अब क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हमारी बेस होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो इसमें 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो एंगल हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर एंगल ये दे रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, अगर एंगल ये देंगे तो परपेंडिकुलर ये साइड बन जाएगी। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब टेक्नोमेट्रिक रेशियो से पहला टॉपिक हमारा, तो क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है, इसमें इसको याद रखने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो साइन थीटा होता है हमारा पी अपान एच होता है। तो साइन थीटा क्या है, पी अपान एच है। ऐसे कॉस थीटा है बी अपान एच, और टेन थीटा है पी अपान बी। और जब कॉट थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा बी अपान पी हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा एच अपान बी हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा एच अपान पी हो जाएगा। अब ये देखो जो हमारे बेसिक होते हैं ये दो होते हैं हमारे बेसिक रेशियोज। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है इन दोनों का रेशियो होता है, मतलब साइन थीटा अपन कॉस थीटा करने पे आता है। कॉट थीटा जो है हमारा टेन के नीचे होता है तो 1/10 हो जाता है। जो हमारा कॉस थीटा जो हमारा सेक थीटा है, यहाँ पे सेक थीटा है कॉस के नीचे तो ये हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। और कॉसेक थीटा है साइन के नीचे, ये कॉसेक थीटा है साइन के नीचे तो 1/cosec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। अब टेक्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। तो जैसे हमारे क्या है जीरो, तो जीरो है 30 डिग्री है 45 है और 60 है और 90 है। तो इसको याद रखते हैं साइन थीटा, साइन और कॉस की वैल्यू याद रखते हैं, बाकी की ऐसे आ जाती है क्योंकि बेसिक वो है। इसके रेशियो निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और बाकी इनका सबका उल्टा करते जाएंगे तो ये तीनों आ जाएंगी। तो क्या है साइन थीटा, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की होती है √3/2, और साइन 90 की होती है 1। तो देखो अब क्या करेंगे, इसी वैल्यूज़ को क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, मतलब 1 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, और फिर √3/2, और फिर इसके नीचे तो यही आ जाएगा 1/2, और इधर 0 कर देंगे। अब ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं कि 45 पे साइन थीटा साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और एक ऑब्जर्वेशन ये देखते हैं, जो साइन में 30 की वैल्यू होती है वही कॉस में 60 की हो जाती है, और जो इधर साइन में 60 की होती है वही इधर किसकी हो जाती है 30 की हो जाती है। और जो इधर साइन में 0 की वैल्यू होती है उधर हो जाती है 90 की, और जो इधर 90 की वैल्यू होती है साइन में वो हो जाती है इधर 0 की। तो ये याद रखने का लॉजिक होता है।